Hello friends, welcome to Technical Ma'am. In this video, we are going to discuss about the spiral model. चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पाइरल मॉडल. इस डायग्राम को हम बहुत ही अच्छे से अभी डिस्कस कर लेंगे. इससे पहले मैं आपको थोड़ी चीजें बता दूं. इसमें 4 फेजेस इंक्लूड होती है. फर्स्ट वन इज अ प्लानिंग, सेकंड वन इज अ रिस्क एनालिसिस फेज, थर्ड वन इज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज एंड फोर्थ वन इज अ कस्टमर इवेल्युएशन. सो इनको भी अभी हम फेजेस को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. साथ में हम इस डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके कुछ यूजेस और फीचर्स देख लेते हैं कि हम कब यूज करते हैं इसको, और फीचर्स में यानी कि स्पाइरल मॉडल में है क्या. यूजेस व्हेन प्रोजेक्ट इज लार्ज, यानी कि जब हमारे पास कोई लार्ज प्रोजेक्ट हो देन हम स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं. ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास कोई लार्ज प्रोजेक्ट है देन आप बाउंडेड हो कि आपको स्पाइरल मॉडल से ही सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है. ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है. आप जिस भी मॉडल की हेल्प से चाहे उससे कर सकते हैं. लेकिन अगर हम इससे करेंगे तो वो इजी होगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें हम कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं. सो सेकंड पॉइंट यही है, रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर होती हैं देन हम स्पाइरल मॉडल का यूज करके किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, क्योंकि हम इसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं बार बार. 4 फेजेस कंप्लीट होने के बाद हम कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जिससे कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो अनक्लियर होंगी वो हमें क्लियर हो जाएं. रिक्वायरमेंट चेंज फ्रीक्वेंटली, यानी कस्टमर की जब रिक्वायरमेंट्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रही हैं, जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट डेवलप करके दे दिया कस्टमर को और वो बोल रहा है कि हम मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और बहुत ही जल्दी चेंजेस हो रही है, देन हम स्पाइरल मॉडल का यूज करके ही सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं. जहाँ कॉस्ट इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो वहां पर हम इसको यूज करते हैं. मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट, यानी कि हमें पता नहीं रहता कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है, कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, देन हम स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं. अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं. ये 1988 में बोहिम ने डेवलप किया था. इसको स्पाइरल बोहिम मॉडल या फिर मेटा मॉडल भी बोलते हैं. डायमेंशन एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कम्युलेटिव कॉस्ट. ये हम डायग्राम से देख लेंगे, समझेंगे अभी अच्छे से ये सब चीजें. ईच ऑफ स्पाइरल फ्रॉम एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज थ्रू 360 डिग्री रिप्रेजेंट वन फेज या स्पाइरल, यानी कि जब हम एक्स एक्सिस से 360 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो वो एक स्पाइरल बन जाएगा. ईच फेज इज कंप्लीट विद द रिव्यू ऑफ अ डिजाइनर या डेवलपर्स. Angular dimension represent progress mode in a complexity. अब हम इसकी फेजेस देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज अ प्लानिंग फेज. प्लानिंग फेज में हम बेसिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट को गैदर्ड करते हैं और उन पर प्लान करते हैं, यानी कि जो भी हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है उनको हम इकट्ठा करेंगे और उनको प्लान करेंगे कि हम इनको फुलफिल कैसे कर सकते हैं. सेकंड वन इज अ रिस्क एनालिसिस फेज. रिस्क एनालिसिस फेज में हम ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करते हैं रिस्क को फेस करने के लिए, यानी कि अगर हमें फ्यूचर में कोई रिस्क कि ऐसा हो सकता है तो हमें क्या करना होगा, तो उस चीज को लेकर डिस्कशन होता है रिस्क एनालिसिस फेज में. थर्ड वन इज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज. प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज में एक्चुअल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, यानी कि इसी फेज में कोडिंग की जाती है, डिजाइनिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है. वो डिपेंड करेगा कि हम किस मॉडल की हेल्प से इसको कर रहे हैं, इधर वाटरफॉल मॉडल या प्रोटोटाइपिंग मॉडल की हेल्प से हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं. अगर हम वाटरफॉल मॉडल की हेल्प से कर रहे हैं दैट मीन्स कि अब हम इसको कोडिंग भी कर लेंगे, डिजाइन भी कर लेंगे, टेस्टिंग भी कर लेंगे और एंड में हम कस्टमर को इन्वॉल्वमेंट करेंगे. अगर हम वहीं इसको प्रोटोटाइपिंग मॉडल की हेल्प से करते हैं दैट मीन्स कि हम इसमें रफली प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसको कस्टमर से इवेल्युएट कराएंगे. You can, if you want to get some idea about the waterfall model and prototyping model, so you can check out that video from the click on the I button.
इसके बाद अब हमारे पास एक्चुअल सॉफ्टवेयर है, तो फोर्थ फेज में आता है हमारे पास कस्टमर इवैल्यूएशन। यानी कि अब हम जो हमारे पास सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया, उसको हम कस्टमर के पास लेकर जाएंगे। कस्टमर उसको इवैल्यूएट करेगा, अपना फीडबैक देगा, बताएगा कि क्या करना है, क्या चेंजेस चाहिए, और हम नेक्स्ट फेज के लिए प्लान करेंगे, और हमारी ये साइकिल चलती रहेगी। अब हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। प्लानिंग, फर्स्ट फेज इज प्लानिंग फेज। अभी मैंने इससे बताया आपको, कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी हम उनको लेकर प्लान बना करना स्टार्ट कर देंगे कि इनको फुलफिल कैसे किया जाए। और इसका मेन एडवांटेज है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रखेंगे हम बार बार। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पहुंचे हम, कंप्लीट हो गया, हमें समझ में आ गया क्या करना है, और उनको प्लान भी कर लिया हमने कि कैसे करेंगे। रिस्क एनालिसिस फेज भी हमने कंप्लीट कर ली कि अगर कुछ हो जाता है, दैट मीन्स क्या हम इसको हैंडल कैसे करेंगे। थर्ड वन इज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। इसमें हम डिजाइन, कोडिंग, ठीक है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर इसमें हमारे पास बनकर तैयार हो गया है, और इसके बाद हम कस्टमर का से फीडबैक लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्पाइरल कंप्लीट हो जाता है। वहां पर एक पॉइंट था कि व्हेन एक्स एक्सिस से जब हम 360 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो एक स्पाइरल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 360 डिग्री का एंगल और वन स्पाइरल इज कंप्लीटेड हियर। सो अब यहाँ पर कस्टमर ने जो बताया, अगर वो सेटिस्फाइड है देन ओके, अगर नहीं है तो हम उसकी जो नीड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लेकर अगेन प्लानिंग करेंगे, फिर 360 डिग्री का एंगल बनाएंगे, रिस्क एनालिसिस, देन कोडिंग करके हम प्रोडक्ट को डेवलप कर देंगे, अगेन फिर कस्टमर इवैल्यूएशन। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है देन ओके, अगर नहीं है तो अगेन थर्ड स्पाइरल मूव होगा इधर से। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिए, जितने ज़्यादा ये स्पाइरल होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो यही इसका डिसएडवांटेज है। तो इस तरह से हम स्पाइरल मॉडल की हेल्प से कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। एडवांटेजेस, इसके हमने यूजेस देखे थे कि कहाँ कहाँ हम कैसे यूज करते हैं, रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर हों तब भी। और इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें कस्टमर को ज़्यादा लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ता। फ्रीक्वेंटली चेंज रिक्वायरमेंट इजीली हैंडल्ड। इसमें अगर कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है तो इस मॉडल की हेल्प से हम इजीली इनको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है बार बार। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, यानी कि अगर हम यही कस्टमर की अगर रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है और अगर हम इसे किसी और वाटरफॉल मॉडल की हेल्प से करेंगे तो उसमें कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू स्पायरल मॉडल। और डिसएडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जितने ज़्यादा स्पायरल मूव्स होंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि एक स्पाइरल कंप्लीट करने के बाद अगर अगेन हमें डेवलपर्स के पास जाना होगा, टेस्टर्स, तो उनको भी पे करना होगा, तो इसलिए इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। फिर भी इसके जो नुकसान को देखते हुए फायदे ज़्यादा है, इसलिए ये वाला मॉडल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो होप सो फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।